हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग देख रहे हैं मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th का, जो बिहार बोर्ड के लिए साथ साथ आओ भी अनदर बोर्ड के लिए भी जरूरी पड़ जाता है, जो हिंदी मीडियम का बच्चे हैं। ठीक, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छा से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देख कर आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। हाँ, साथ ही साथ जैसे हम रेगुलर बोलते हैं तैसे आज भी बोल रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर आइए और स्टडी टेबल पर बैठिए, उसका बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। तो देखो, हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 है, तो इसमें हम लोग का सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। और ये जो थ्योरी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। क्या चीज बोलते हैं छोटे? हम लोग बोलेंगे इसका थ्योरी का क्या चीज? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अच्छा देखो, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहने का अर्थ है ना कि इसमें इस चैप्टर में जो भी यूज आएगा ना, अंक गणित से रिलेटेड चीज यूज आएगा। ठीक है जी। अब इसमें हम लोग का क्या पढ़ना होगा? आप लोग का अभाज्य संख्या पढ़ाए थे, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड हम लोग का पढ़ना होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए कि 5 का अधिकतम घात कितना है। तोड़ के कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, उसका बोलेगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड से तोड़िए और बताइए ना कि 5 का अधिकतम घात कितना है। इसी तरह से किसी में 2 का अधिकतम घात पूछेगा और इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो हम बताते हैं। इसमें जैसे मान लो ना कि हम लोग का बोल दिया ना कि इस 72 को अभाज्य गुणनखंड से क्या चीज कीजिए? फैक्टर तोड़िए। ठीक है। अब ध्यान देना, अभाज्य संख्या से हम लोग का फैक्टर तोड़ने का है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका दो अलग अलग गुणनखंड प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या था? 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, 9 नहीं था, 11 था, 13 था इत्यादि। ठीक। अब यहाँ पे सुनिएगा, अगर अभाज्य संख्या से लगाएंगे छोटे तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ कितना आएगा? 36, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या इसलिए 2 से लगाएं। फिर यहाँ 2 से लग रहा है, 2 मरतबे कट रहा है कितना से? 18 से। फिर 2 मरतबे कट रहा है 9 से। फिर बताओ 9 कितना मरतबे कट रहा है? 3 3 से। फिर 3 कितना मरतबे कट रहा है? 1 से। ठीक। तो देखो ये वाला फैक्टर आप लोग का समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 72 का अभाज्य गुणनखंड, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 3 गुना का 3। अब बताओ 2 कितना बार आया? तो 2 3 बार आया, तो 2 के पावर 3 कर सकते हैं। और 3 कितना बार आया? 3 2 बार आया, तो 3 के पावर क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो बताओ 2 का अधिकतम घात कितना आया? 3 आया। और 3 का अधिकतम घात कितना आया? 2 आया। यही है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अब हम लोग आगे चलते हैं थ्योरी पार्ट में। और थ्योरी पार्ट में लिखा रहेगा ना कि माना कि ए और बी दो है ना, वो क्या चीज है? धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा में क्या रहेगा? माना कि संख्या ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। तो आप लोग का बताना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। पहला क्वेश्चन की पहला फॉर्मूला क्या आता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। दो संख्या कौन कौन है छोटे? तो दो संख्या एक ए है एक बी है। गुणनफल बोला है तो क्या चीज? गुना का साइन। और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होगा? HCF गुना में LCM, महत्तम समपक्ष। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। इसी को हम लोग महत्तम बोलते हैं, इसी को हम लोग लघुत्तम बोलते हैं। ठीक।
अब दूसरा सूत्र क्या बनता है, तो दूसरा सूत्र बनेगा कि अब बताइए आप लोग कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है तो एचसीएफ बराबर बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल और बट्टा में क्या लिख सकते हैं, एलसीएम। तुम लोग बोलोगे कैसे, तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल इस साइड है, पूछा एचसीएफ बराबर, तो एलसीएम गुना में तो बराबर किधर आएगा, तो भागा में, तो लो आ गया। इसी तरह से हम लोग का तीसरा क्या पूछेगा कि एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में क्या हो जाएगा छोटे, एचसीएफ। ये तीन फॉर्मूला आप लोग का क्लियर है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ बराबर फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एलसीएम, और एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ। अगर आप लोग का पूछेगा कि दो संख्याओं में से एक संख्या 5 है तो दूसरी, और इसका एचसीएफ 10 है और एलसीएम 15 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग का बताया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग को थ्योरी इतना बात क्लियर हो गया, तो आप लोग इस थ्योरी को क्या करो, पॉज करो और नोट करो। चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पॉज कर लिए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। पॉज करके नोट करने के बाद अब आप लोग अपना सामने डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 1.2 खोलिए, और हम भी डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 1.2 खोल रहे हैं। और देखो हमको डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक एक्सरसाइज 1.2 में बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब जो संख्या एक में नीचे दिया हुआ है छोटे, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड करके और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे देखो इसको अभाज्य गुणनखंड किए ना, और ये जो गुणनफल के रूप में व्यक्त किए इस फॉर्म में कहा है, तो हम लोग इसको इरेज करें। चलो हम मिटाते हैं इसको, ठीक है जी। आप लोग थोड़ा वेट करना ना, तो वीडियो थोड़ा बढ़ा लेना। चलो हम इरेज कर दिए हैं, इतना में हम लोग का बन जाएगा। तो देखो एक में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, और जो पहला संख्या दिया है छोटे एक्सरसाइज 1.2 का डॉक्टर केसी सिन्हा का एक नंबर क्वेश्चन, एक का 1 नंबर क्वेश्चन एक का, तो इसमें पहला बोल रहा है 4320। क्या चीज बोल रहा है बाबू, 4320। और 4320 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके उसका गुणनफल लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे, सॉल्यूशन, उसका बाद इस तरह से हम लोग लिखेंगे 4320। अब बताओ दो से सबसे पहले लगाएंगे, अगर दो से लगाएंगे तो दो दूनी की 4, फिर दो एक कम 2, और उसका बाद क्या हो जाएगा 6 दूनी की 12, जीरो है तो जीरो। तो आप लोग बताइए 2160 दूनी 4320 आता है क्या। अगर इस तरह से आप लोग का नहीं आता है तो 4320 में 2 से क्या चीज कर दो, भाग कर दो, तो दो एकम 2 दूनी की 4, ये कट गया, ऊपर से उतरा 3, 2 एकम 2, यहाँ पे एक आए ऊपर से 2 पचे 10, मतलब यहाँ पे कितना आएगा छोटे। अच्छा सुनो ध्यान देना, 2 दूनी की 4, ऊपर से उतरा 3, 2 एक कम 2, यहाँ पे आया 1, ऊपर से कितना उतरा 2, तो 2 छक्के 12, कट गया, यहाँ पर कितना उतरेगा 0, मतलब 2160। इस तरह से आप लोग का करने आना चाहिए, नहीं आता है तो एकदम सिंपल बेसिक से सीखिए, काहे कि ये शुरुआत है। धीरे धीरे सीखते चले जाइएगा ना, तो फिर क्या होगा ना कि ये सब छोटा चीज लगने लगेगा। और शुरुआत में सब चीज को धीरे धीरे करना सीखिए, नहीं कि शॉर्ट मारना सीखिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर देखो छोटे 2 से लगाएंगे,
अगर 2 से हम लोग भागा देंगे तो लो हम तुम लोग के सामने भागा देकर देखते हैं। 2 मरतबे लगाएंगे, 2 एकम 2, कट गया, ऊपर से उतरा 1, 1 से कम नहीं चलेगा, डबल जीरो उतार 2 उतारेंगे, 1 अंक के बाद 2 उतरा तो कितना आएगा छोटे, यहाँ बैठेगा 0। अब देखो 8 दूनी की 16 और ऊपर से 0, 1080 दूनी 2100 कितना आता है 60। तो हम लोग फिर 2 मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे लगाएं तो कितना आया 1080, फिर 2 मरतबे लगाएंगे तो 540, फिर 2 मरतबे लगेगा तो देखना तुम लोग इसी तरह से भाग देकर कर लेना। 2 दूनी की 4, तो बचा कितना, लो कर ही देते हैं। 2 मरतबे 2 दूनी की 4, बचा 1, 4 7 दूनी की 14, 0 मतलब 270। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 135। फिर अब 2 तो 2 से नहीं लगेगा, ना नहीं लगेगा, तो अब हम लोग प्रयास करेंगे कि 135 को 3 से लगाया जाए, काहे कि 2 के बाद जो दूसरा भाज्य संख्या वो 3 है। तो 3 तिहाई 9, 3 चौको 12 मतलब 3 चौको 12, यहाँ से आया 1 और 5, तो 5 तिहाई 5 तिहाई कितना आया 15 मतलब 45 तिहाई कितना होता है 135। 3 मरतबे लग रहा है ना छोटे, तो इस तरह से 3 मरतबे लगाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 45। अब बताओ 3 मरतबे फिर 15 से कट रहा है, 15 तिहाई 45, फिर 3 मरतबे कट रहा है 5, यही ना, और फिर 5 मरतबे कितना कट रहा है 1। तो हम लोग अगर 4320 को गुणनफल के रूप में लिखें अभाज्य गुणनखंड करके, तो आएगा 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 कितना बार आएगा 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5। देखिए 3 कितना बार आया 1 2 3, तो 3 आया 1 2 3, उसका बाद 5 कितना बार आया 1 बार। यही हम लोग का क्या चीज होगा छोटे, आंसर होगा। अगर इसको आप लोग तोड़ के इस फॉर्म में लिखना चाहते तो लिख सकते हो, 2 के पावर 5, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1, यही कि इसको आंसर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला बात आप लोग का समझ में आया। अगर ये बात आप लोग का समझ में आया ना, अगर आप लोग नोट्स करना चाहते हो तो नोट्स करो। चलो तो आप लोग इस वाला को नोट्स कर लिए होंगे, एक वाला को। अब एक का हम 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक का 2 बोल रहा है ना छोटे 7560, कितना बोल रहा है बाबू 7560। इसको आप लोग सबसे पहले क्या चीज लिखेगा, सॉल्यूशन लिखेगा, उसका बाद क्या लिखेगा 7560। करना क्या है, जो अभी हम बताएं वही करना है। जैसे यहाँ पे है 7560, तो इसको सबसे पहले 2 से भागा दीजिए, इसी तरह से देना है, शुरू शुरू सब ठीक है। 3 मरतबे लगाएंगे 6 1 5, और 7 मरतबे लगाएंगे 14, यहाँ पर बचा 1 6, 8 दूनी की 16 मतलब कितना आया 3780। 2 मरतबे लगाए तो कितना आया बाबू 3780। ठीक, अब यहाँ तक कहानी ठीक ठाक है। अच्छा, उसका बाद 3780 में कितना से लगाएंगे आप, 2 से लगाएंगे, तो 2 एकदम 2 1 7, 8 दूनी की 16, 1 8, 2 9 18 मतलब कितना आया 2 से लगाएंगे तो 1890। उसका बाद फिर हम लोग 2 से लगाएंगे, 1890 में 2 से लगाइएगा तो 9 दूनी 18, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, ऊपर से उतरा कितना 9, 0 लगाएंगे, फिर 4 दूनी की 8, 1 लगाएंगे, फिर कितना आ जाएगा 0। तो हम लोग का कितना आया 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 से लगाएंगे तो 945, 945। अब हम लोग 3 से लगा के देखेंगे 945 में, 945 में अगर हम लोग 3 से करते हैं डिवीजन तो कितना मरतबा आएगा 3 तिहाई 9, और इसका बाद 15 तिया 45, तो हम लोग 315। अगर हम लोग 3 से लगाते हैं तो 315 आएगा। फिर अगर हम लोग 315 में 3 से लगाते हैं तो कितना आएगा 3 एकम 3 और 5 तिहाई 15 हम लोग बोल सकते हैं 105।
3 से लगाएंगे तो 105 आएगा। उसका बाद फिर 105 में 3 से लगाइए तो कितना आएगा, 105 में 3 से लगाएगा तो 3 तिहाई 9 1 5 मतलब 35 आएगा। कितना आएगा, 35। अब 35 में 5 से लगेगा तो कितना आएगा, 7। अब इसको लिख दीजिए आप लोग, 35 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 गो 2, उसका बाद 3 इंटू 3, उसका बाद 5 इंटू का 7। यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का आंसर है। ठीक, तो ए वाला हो गया हम लोग का आंसर। तो ये क्या चीज है, तो अभाज्य गुणनखंड करके और उसका गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये गुणनफल, ये सारा का सारा क्या हो गया, रफ, जो आप लोग का गुना भागा आना चाहिए। ठीक, अब हम लोग एक क्वेश्चन इसमें और देखेंगे और वो क्वेश्चन है 140। उसका बाद आप लोग खुद से बनाइएगा। इरेज करते हैं हम। एक 140 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में बोल रहा है 140। 140 को सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे तो यह आया 140। उसका बाद 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना आएगा, 140 का 2 मरतबे कितना आएगा, 70। फिर 2 मरतबे लगाएंगे तो 35। फिर 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना आएगा छोटे, 2 मरतबे नहीं लगेगा, 3 मरतबे भी नहीं लगेगा, 5 मरतबे लगेगा तो 7 आएगा। फिर 7 को 1 मरतबे। तो हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना का 5 और गुना का 7। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करते हैं कि अब जो भी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 में 1 का क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा इस 3 क्वेश्चन को बताने का बाद। तो आप लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कीजिए और हम लोग 2 का बताते हैं। तो बाबू इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग 2 का देखते हैं। तो 2 का क्वेश्चन नंबर में हम लोग का बोल रहा है ना छोटे कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। 23,750 में 5 का अधिकतम घात। तो लो जी, हम लोग लिखते हैं कितना, 23,750, और हम लोग इसमें क्या चीज पूछा है, तो इसमें पूछा है 5 का अधिकतम घात। क्या चीज पूछा है छोटे, 5 का अधिकतम घात। अब 5 का अधिकतम घात के लिए हम लोग का क्या करना होगा, इसको अभाज्य गुणनखंड से फैक्टर तोड़िए। तो 23,750। अब 23,750 आया, अगर हम लोग 2 मरतबे लगाएंगे तो तुम लोग का भागा देने आना चाहिए। 2 मरतबे लगाएंगे तो 11 दूनी का, देखो लो लगा देते हैं, 2 मरतबे लगाएंगे तो 23,750, 2 मरतबे लगाएंगे। अच्छा सबसे पहले 1 मरतबे ही लगा के देख, तो यहाँ से 2 खत्म 3 आया। ठीक, फिर 1 मरतबे लगाएंगे तो 2 खत्म 1 आया। अब देखो कितना मरतबे लगेगा छोटे, 8 मरतबे, तो 8 दूनी की 16, 1 आया, ऊपर से उतरा 5। फिर 7 दूनी का 14, 1 आया, ऊपर से उतरा 0, और 8 बचे 2 बचे 10। तो हम लोग बोल सकते हैं 11,875 आया। 2 मरतबे 11,875। अब हम लोग 11,875 में 2 से डिवाइड देंगे। 11,875 से अगर हम लोग 2 से लगाएंगे तो 5 दूनी का 10, तो 1 बचा, ऊपर से उतरा 8, 9 दूनी 18। अब यहाँ से ऊपरा 7, तो 3 दूनी की 6, तो 1 और 5, मतलब 2 से नहीं लग रहा है। 2 से नहीं लग रहा है तो हम लोग 3 से लगा कर देखेंगे। और 3 में हम लोग का क्या बोल रहा है छोटे, 11,875 में अगर हम लोग 3 से देंगे तो 3 तिहाई 9, यहाँ से 2 8, 9 तिया 27, यहाँ बचा 1, ऊपर से उतरा 7, 5 तिहाई 15, 2 ऊपर से कितना उतरा 5, तो ये भी नहीं लगेगा। मतलब हम लोग का कितना मरतबे लग जाएगा,
5 मरतबे। तो 5 मरतबे हम लोग का कितना लगेगा छोटे? तो 5 मरतबे हम लोग का लग जाएगा, 5 को भागा देंगे, 5 से भागा देंगे 11,875 में। तो 5 दूनी का 10, 1 8, 5 तिहाई 15, 3 7, 7 पच्चे 35, तो यहाँ बचा 2 5, 5 पच्चे 25, मतलब कितना आया? 2375। 5 मरतबे लगाएंगे तो कितना आएगा? 2375। फिर 5 मरतबे लगाइए तो 5 को 20, अब यहाँ पर बचा 3, 3 और 7 तो हो गया कितना? 37। तो 7 पच्चे 35, 2 और 5 पच्चे 25, कितना आ गया? 475। फिर 5 से लगाएंगे तो 8 पच्चे 40, बचा कितना? 2 60, 8 पच्चे 40, 5 9 45 हम लोग लगा सकते हैं। 5 9 45, बचा 2 और 5, तो यहाँ आ गया कितना? 95। फिर हम लोग 5 मरतबे लगाएंगे तो 19 पच्चे 95, मतलब हम लोग का कितना आएगा फैक्टर टूट के? 23,750 बराबर को हम लोग आया 2 इंटू 5 इंटू का 5 इंटू का 5, 1 2 3 4, 4 और इंटू का कितना? 19। तो देखो 5 का अधिकतम घात कितना आया? 5 का अधिकतम घात 4 आया। इसका आंसर क्या होगा 5 का अधिकतम घात? तो 5 का अधिकतम घात 4। हाँ, तो आंसर में भी दिया हुआ है 5 का अधिकतम घात 4, लीजिए यही है। तो आप लोग का इस तरह से भागा करके देखना होगा कि 2 से लगाइए, फिर 3 से भागा दीजिए और अभाज्य संख्या से भागा देना है। अब हम लोग 3 का, 4 का, 5 का, जो भी हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही।